हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की वर्कशीट नंबर 38। गणित है, क्लास 9th, हिंदी मीडियम। हीरोन सूत्र करना है हमें। हीरो फार्मूला जो है, जो हमने पिछले वर्कशीट में किया था ना हमने। आप जरूर देखिएगा पिछली वीडियो को, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं पिछली वीडियोस को जरूर देखें। तो हीरोन सूत्र में हमने एस निकाला था, यानी कि अर्ध परिमाप। वो होता है a + b + c / 2। यानी किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं अगर दी हुई हैं a b c, तो पूरे को जोड़ दे तो परिमाप होता है और आधा कर दे तो अर्ध परिमाप है। और जब त्रिभुज का एरिया निकालना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो फार्मूला होता है s - a s - b s - c। ये हम लोग कर चुके हैं ना। अब इसी से रिलेटेड ये प्रश्न है, हम इसे करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है ये। 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों को 10 बराबर त्रिभुज के आकार के टुकड़ों में सी कर एक छाता बनाते हैं। देखिए ये त्रिभुज का एक आकार है, ठीक है। ये अलग रंग है, मान लेते हैं ये लाल रंग है और ये व्हाइट है, रेड एंड व्हाइट का, ठीक है। रेड व्हाइट फिर रेड, तो इधर 5 है तो 5 उस तरफ भी होंगे ना। अगर हम छतरी देखें पूरी खोल के तो वो इस तरह से बन जाएगी ना। अगर हम ये पूरा करें तो सर्कल टाइप की बन जाएगी, पूरा वृत्त बन जाएगा। मैं आपको कल्पना भी दिखा सकती हूँ। ये पेंसिल होता है फिर तो पेंसिल से मैं ड्रॉ करती, बट नहीं है। तो इस तरह से देखिए ये सर्कल टाइप का बन जाएगा। तो ऐसे ही 5 और आ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल ये मोड़ के दिखाया हुआ है, आपको समझ लेना है कि 10 बराबर त्रिभुज के आकार के 5 ये हैं, 5 आगे पिछले साइड में होंगे। अच्छा, अब ये त्रिभुज हैं कैसे। 20 और ये 50 है, ये 50 दे रखा है ना। यानी अगर ये 50 है तो सारा 50 होगा। एक भुजा 50 तो ये भी 50 होगी, ये भी 50 होगी, ये भी 50 है, 50 ये भुजा 50 है। ये अगर 20 है तो बराबर है ना ये, तो 20 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया। तो किसी भी एक त्रिभुज पे ध्यान देते हैं, बाकी सारे त्रिभुज तो एक जैसे हैं। हमें निकालना क्या है, छाते का में कुल कितना कपड़ा लगा। तो इसका मतलब कि हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। लगा का मतलब कुल कपड़ा तो है ही है, ठीक है, कुल क्षेत्रफल। तो हम सबसे पहले ए बी सी नाम दे देते हैं। ए है 20, बी 50, सी 50, कोई भी ABC दे सकते हैं। एस निकाल लेंगे अर्ध परिमाप, तो 50 50 और प्लस 20 करके कितना हो गया, 120 / 2, 60 आ गया ना। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है S - a, S - b, S - c। तो S आया है 60, 60 - 20, 60 - 50, 60 - 50। तो ये 60 आ गया, इसमें से ये गया 40 आ गया, 60 में से 20 गया, और यहाँ 10 और यहाँ 10 बाहर निकालिए। अब यहाँ से कॉमन निकाल के आपका आंसर आ जाएगा 200√6। कॉमन निकाल लेंगे ना, इसके जोड़े का एक 10 बाहर आ गया, यहाँ से भी 10 बाहर आ जाएगा, और एक बार और 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 6, ठीक है। आप इसे करके देखिएगा। तो त्रिभुज का एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल ये आया। तो छाता कितने त्रिभुज से मिलकर बन रहा है बच्चों, 10 से। 10 बराबर है, बिल्कुल लिखा हुआ है, देखिए बराबर। तो पूरे छाते का अगर क्षेत्रफल निकालना है, यानी कपड़ा निकालना है, तो 10 त्रिभुजों से इसको गुणा कर देंगे 200√6 को। तो 200 को 10 से करेंगे तो 2000 हो गया, साथ में √6 आ गया वर्ग सेंटीमीटर। यानी छाते का में 2000√6 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है। जो क्षेत्रफल है वही उसका कपड़ा है। आसान है ना। देखने में लगा था बहुत बड़ा भयानक होगा, लेकिन इतना कोई मुश्किल नहीं है। इस बात को ध्यान रखना कि हीरो फार्मूला आपका हीरोन फार्मूला लग रहा है और इसी के ऊपर हमें करना है। अब यही है एक त्रिभुजाकार, देखिए ये आकृति है। 5 12 13 दे रखा है, 5 12 13, 5 12 13 है। तो क्या बोल रहा है इसको, इस बोर्ड पर, ये बोर्ड है 30 रुपए प्रति वर्ग। यहां से कहानी समझनी है। सेंटीमीटर की दर से पेंटिंग करने का व्यय बताना। व्यय मतलब कि खर्चा। तो इसका मतलब इस पे पेंटिंग होगी, ऐसे ऐसे पेंटिंग होगी, तो इसका मतलब कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। आउट बोलते तो हम परिमाप निकालते। तो क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले एस निकाल लेंगे। एस आ गया ना, 13 + 12 + 5 कितना हुआ। तो 5 + 12 जमा, यहाँ खाली छोड़ा तो यहाँ आप 13 लिखेंगे। तो कितना हुआ बच्चों, 13 और 12 25 और 5 30, 30 / 2 15 आता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 15 15 - 5, 15 - 12, 15 - 13। तो ये आ गया, 15 में से 5 गया 10, और ये 3 आ गया, और ये 2 आ गया, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर कर लीजिए, खंड करके बाहर निकाल देंगे ऐसे। 15 होता है 3 × 5, 10 होता है 5 × 2, और ये 3 × 2 तो है। ये जोड़ा बाहर आ गया, और ये 2 बाहर आ गया, और ये 3 भी बाहर आ गया। जोड़ा जोड़ा एक बार बाहर आएंगे। तो 5
गुणा 3 गुणा 2 बाहर आ गया, 5 से 15, 15 दूनी 30 वर्ग सेंटीमीटर आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आगे आपको समझना है क्या कह रहा है, प्रति वर्ग यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर पेंट का खर्चा है 30 रुपया 1 वर्ग का। तो कुल कितना खर्चा आएगा 30 वर्ग का। इसको स्टेटमेंट अगर आपको ऐसे ना समझ में तो आप ऐसे लिखेंगे, 1 वर्ग, इसकी जगह बता रहे हैं हम, 1 वर्ग सेंटीमीटर पेंटिंग पर व्यय कितना रुपया बच्चों, 30 रुपये। तो कितना वर्ग आया था आपके पास, 30 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंटिंग का व्यय कितना हो गया, 30 गुणा 30। ज्यादा हो गया ना, एरिया बढ़ गया, देखिए पहले 1 था अब 30 हो गया, तो ज्यादा पैसा लगेगा, ज्यादा खर्चा हुआ, 30 गुणा 30 900 रुपये आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो चलिए अब समझते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। प्रत्येक भुजा, जो समान भुजा है वो 15 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा 12 है। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, तो ये त्रिभुज बन गया ABC, इसकी 2 समान भुजाएं 15 15 है, तीसरी भुजा ये है। तो A हो गया 15, B हो गया 15 और C हो गया 12 सेंटीमीटर। S निकालेंगे A प्लस B प्लस C बटा 2 यानी अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो क्या आएगा, 15 प्लस 12 बटा 2, 15 15 30 40, 40 और 2 कितना हो गया 42। तो 42 बटा 2 कितना आएगा बच्चों, बताइए। 42 लिख लेते हैं, बटा 2 आ जाएगा हमारा काट के 21, 21 दूनी 42 होता है ना। तो ये ऐसा आ गया हमारा, समझ में आया। अब हमें निकालना है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S कितना है 21, मल्टीप्लाई लगाएं चाहे ना लगाएं, ब्रैकेट लगा लीजिए जाएगा, 21 माइनस 15, 21 माइनस 15, 21 माइनस 15। तो कितना आ गया, 21 गुणा 15 में से ये गया 6 आ गया, 21 में से 15 गया 6 आएगा यहाँ भी। अच्छा यहाँ पे क्या था हमारा 12 था, है ना, तीसरी वजह देखिए 15 15 12। तो 21 में से 12 गया कितना आएगा बताइए, 9 आ गया ना, 12 और 9 21 होता है। तो ये तो बाहर आ जाएगा बड़े आराम से, 6 बाहर आ गया, जोड़ा एक बार, ये होता है 3 सत्ते 21, 3 सत्ते, ये भी जरूरत नहीं है, 9 का 3 बाहर आ गया सीधे ही, ये बाहर की जरूरत ही नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, 21 बाहर आएगा ही नहीं ये, यानी इस वर्ग से वर्गमूल से बाहर नहीं आएगा। तो ये हो गया 6 × 18, 18 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया क्षेत्रफल। इजी था ना ये, 2 बराबर भुजाएं दे रखी हैं, तो छतरी वाली सवाल की तरह ही हो गया ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगी हुई है, यहाँ से चढ़ते हैं ना बच्चे और यहाँ पे फिसलते हैं, और ये जो फिसलन पट्टी है ना एक दीवार के साथ ही है, ये दीवार है, इस दीवार को पेंट करना है। इस पर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, पार्क को ग्रीन क्लीन यानी साफ सुथरा रखें। इस दीवार को पेंट करना है। दीवार की साइड्स हैं 11 6 और 15, यही है ना। तो यानी हमारे पास त्रिभुज बन रहा है इस तरह का, ग्यारह मीटर 6 मीटर 15 मीटर। तो ABC क्या है, A है 11 मीटर, B है 6 मीटर और C है 15 मीटर। S निकालिए। तो हमें जो पेंट करने वाला है इसी में पेंट करना है ना, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो S निकालिए। S क्या होता है बच्चों, A प्लस B प्लस C बटा 2, अभी हमने किया 11 प्लस 6 प्लस 15 बटा 2, तो कितना आ गया 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 10 32 बटा 2 यानी कि 16 आ गया। और ये मीटर है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, मीटर में है। तो अब क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट में S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो S क्या है 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, यही है ना, और 16 माइनस 15। क्लियर है। तो क्या आ गया हमारा बताइए, 16 आ गया, 16 में से 11 गया, कितना आएगा 11 और 5 16,
और ये गया तो 10 आ गया, इसमें से ये गया 1 आ गया। कुछ बाहर निकल रहा है तो निकाल देते हैं। चलिए फैक्टर करते हैं। तो 16 का तो हो गया 4 गुना 4, 5 ऐसा ही रहेगा। इसको 2 के रूप में भी लिख सकते थे, 5 गुना में 2, 1 की जरूरत नहीं। ये जोड़ा बाहर आ गया तो ये आ गया 4 एक बार बाहर आया, 5 एक बार बाहर आया, 4 गुना 5, रूट में 2 बच गया, यानी कि 20√2 पार्क मीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर हुआ? तो ये क्या आ गया, पार्क का क्षेत्रफल आया, जिस पर रंग करना, पार्क का नहीं, जो वो दीवार है जिस पर रंग करना है, ये दीवार पे जो रंग में पेंट करना है उसका, ये पेंट वाला किया हुआ भाग का क्षेत्रफल है। पेंट किया हुआ, बल्कि करना नहीं, किया हुआ भाग का क्षेत्रफल है। तो इसका क्षेत्रफल हमने इसका निकाला है। हो गया? क्लियर हो गया आप लोगों को? देख लीजिए इसको ध्यान से। पहला 2 ही क्वेश्चन है, ध्यान से करना है आपको। पहला क्वेश्चन ये रहा एंड दूसरा क्वेश्चन ये रहा। वो वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो एस का मतलब क्या है आप बताइएगा कमेंट के अंदर, एस का मतलब क्या है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक टेक केयर, बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे।